गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज है 3 जून। देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग कर देती है, हाल ही में घोषणा की है उसने रैंकिंग की। कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा, हमें यह बताना है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। मैसाचुसेट प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे MIT भी बोलते हैं, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज या हार्वर्ड। बताइए क्या आंसर है। आप आंसर साथ के साथ करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइए प्लीज़। इसका आंसर होगा डी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय पहले नंबर पर रहा। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 ने घोषणा की 19,888 संस्थानों को संस्थान दिया। शीर्ष पर जो थे उनको शीर्ष 2000 की सूची में रखा। इसमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहे। उसके बाद क्रमशः मैसाचुसेट, स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, ये 4 यूनिवर्सिटी टॉप 5 हैं। ये टॉप 5 हैं। इसमें भारत की 68 संस्थानों को शीर्ष 2000 की सूची में जगह मिली है। इसमें जो इंडिया का जो रैंक आया है वो IIM अहमदाबाद का आया है, वो भी 415वीं रैंक आई है। और भारतीय विज्ञान संस्थान का 459, 459, ये दो टॉप इंडिया के रहे, जो कि 415वें और 459वें नंबर पर थे। अगला प्रश्न, एक राष्ट्र एक मानक, यह योजना हाल ही में चर्चा में थी। इसे लेकर हमें कथनों का चयन करना है। अनुसंधान अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला भारत का पहला मानक निकाय बन गया है। पहला प्रश्न, पहली स्टेटमेंट, भारत मानक ब्यूरो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक राष्ट्र एक मानक योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। बताइए कौन सा सही है। इसका सही उत्तर होगा सी। दोनों कथन हमारे सही हैं। यहाँ पर देखिए व्याख्या। RDSO जो भारतीय रेलवे क्षेत्र के मानक निर्धारित करती है, केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाले देश का पहला मानक निकाय बन गया है। RDSO क्या है? रेलवे मंत्रालय की एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकाई है, को अब 3 साल की अवधि के लिए BIS द्वारा मानक विकासशील संगठन के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह जो योजना है 2019 में देश में एक उत्पाद के लिए मानक का एक टेम्पलेट विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। बजाय इसके कि कई एजेंसियां इसे स्थापित किया, लंबे समय में ब्रांड इंडिया की पहचान बनाने के लिए BIS वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। अगला प्रश्न, हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया। जी हाँ, रिजर्व बैंक लाइसेंस भी रद्द कर सकती है। सारस्वत सहकारी बैंक, शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक, श्यामराव विट्ठल सहकारी बैंक या अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड। बताइए आंसर। सही उत्तर होगा बी, शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया। RBI ने पुणे में स्थित शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर लिया। बैंक 31 मई को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा। इसका कारोबार खत्म हो गया है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं भी नहीं है। बैंकिंग अधिनियम 1949 के प्रावधान का अनुपालन नहीं करता है। RBI ने देखा कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति में अपने वर्तमान जो जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान नहीं कर सकता, करने में असमर्थ है, इसीलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू होने के साथ जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम 1961 के अनुसार बैंक के जमाकर्ता को भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये दो अधिनियम भी आप याद रखिए। TCS ने निम्नलिखित में से किस शहर में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला है। ब्रसल्स, पेरिस, रोम, एम्स्टर्डम। ये कैपिटल सिटीज़ हैं। आप इनका कमेंट करके बताइए कौन कौन सी सिटी किस किस देश की कैपिटल है। इसका सही आंसर होगा डी, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में डी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS ने अपने नवीनतम इनोवेशन हब एम्स्टर्डम में विश्वविद्यालय, व्यवसाय, स्टार्टअप और सरकार को एक साथ लाएगी, ये इस इनोवेशन हब के माध्यम से, ताकि स्थिरता चुनौतियों को हल करने के लिए डिजिटल तकनीकी
का उपयोग करने में मदद मिल सके। यह संगठन द्वारा सामना की जाने वाली स्थिरता चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगी। हब के नेटवर्क में यह पहला बन गया है जिसे यूरोप में टीसीएस स्पेस पोर्ट्स के नाम से जाना जाएगा। टीसीएस के सीईओ हैं राजेशन गोपीनाथन। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1968 को। मुख्यालय है मुंबई में। जो एम्स्टर्डम है वो नीदरलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच सतत शहरी विकास के सहयोग में ज्ञापन मंजूरी दी है? इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। बताइए। सही उत्तर होगा बी, जापान। सतत शहरी विकास। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास पर 2007 के मौजूदा समझौता ज्ञापन को निलंबित करके भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है। यह भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के संबंध को मजबूत, गहन और दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाएगा। इससे सतत शहरी विकास के सूचीबद्ध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडल टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी होता है ये जो किराए पर मकान होते हैं किराए पर, ये हाल ही में मंजूरी दे दी गई। इसके कथन देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 के अपने बजट भाषण में इसका अधिनियम का पहली बार घोषणा की थी। पहला कथन, अधिनियम 2022 तक के लिए सभी आवास, ये जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में मदद करेगा। बताइए कौन सा सही है? दोनों कथन यहाँ पर हमारे सही हैं, सी आंसर होगा। देखिए, मॉडल किराएदारी अधिनियम 2019 भारत में किराएदारी कानून किराएदारी बाजार को पुनर्निर्माण करने के लिए डिजाइन किया गया था। अधिनियम के निर्माण की घोषणा पहले 2019 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। यह भारत के पुराने किराए के कानूनों को बदलने, आवास उपलब्धता घाटे को हल करने और अधिनियम 2020 तक के लिए सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन ब्रांडों का मिश्रण, मतलब अगर कोई एक ब्रांड की, जैसे हमने कोविशील्ड लगवाई पहली डोज, तो हम दूसरी डोज जो है वो कोवैक्सीन लगवा सकते हैं, यानी ये मिक्सिंग हो गई। तो ये इंडिया में नहीं, यह किस देश में शुरू हुआ है, मंजूरी मिली है? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या चीन? बताइए। सही उत्तर होगा बी, कनाडा में। कनाडा ने एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना, ये 3 कोविड टीकों के मिश्रण और मिलान की सिफारिश दी है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन नहीं है इसमें। कनाडा ने जिन लोगों के पास मॉडर्ना या फाइजर की पहली खुराक थी, अब वे दूसरी खुराक के रूप में 2 में से कोई भी शॉट ले सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों टीकों को ना समान mRNA, ये जो तकनीक है ना, RNA तकनीक, हमने पहले की वीडियो में ये तकनीक के बारे में चर्चा की थी। तकनीक से तैयार की गई है। शोध में पाया गया एस्ट्राजेनेका और फाइजर टीकों के मिश्रण शॉट बीमारी को रोकने में सुरक्षित और प्रभावी हैं। यह अनुशंसा की जाती है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से के अगर पहले शॉट के बाद मॉडर्ना या फाइजर के शॉट लिए जा सकते हैं तो अच्छी बात है। अगली प्रश्न, हाल ही में किस देश ने प्रवासी सुरक्षा प्रोटोकॉल, माइग्रेंट प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल MPP को समाप्त कर दिया है? कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको या भारत? बताइए। सही उत्तर होगा अमेरिका ने। ये डोनाल्ड ट्रंप ने यह लागू किया था। क्या है ये, इसके बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रवासी सुरक्षा प्रोटोकॉल को समाप्त कर दिया है, जिसे मैक्सिको में रहें नीति भी कहा जाता था। इस नीति ने कई मध्य अमेरिकी शरण चाहने वाले को अमेरिका की अदालत में मामलों के लिए मैक्सिको में प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर कर दिया था। मतलब जब तक कोर्ट में केस चल रहा है तब तक आप मैक्सिको में प्रतीक्षा करें, आप अमेरिका की बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। जो बाइडेन के प्रशासन ने जनवरी 2021 में MPP के रूप में जाना जाने वाला इस कार्यक्रम को रोक दिया है। जनवरी 2021 से लगभग 11,000 प्रवासियों ने अपने नामांकन किया है और शरण के दावों के लिए अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। रिपब्लिकन्स ने इस नीति को उलटने की आलोचना की है। अगला प्रश्न, और देख लेते हैं। देखिए, US और मैक्सिको के बीच ये ऐसी दीवार बनाई गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ट्रंप ने 2017 में कार्यकारी आदेश, इस आदेश का नाम था 13
767 पर हस्ताक्षर किए, जिसने अमेरिकी सरकार को संघीय वित्तीय पोषण का उपयोग करके यूएस मैक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण करने का निर्देश दिया था। निर्माण 2019 में शुरू हुआ। 455 मील की यह दीवार बैरियर बनाई गई थी। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रकालीन आपातकाल को समाप्त कर जनवरी 2021 में दीवार का निर्माण रोक दिया। इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूएचओ ने निम्नलिखित में से किस देश की सिनोवैक नामक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या वियतनाम? बताइए। सही उत्तर होगा चीन, सी। चीन की है सिनोवैक या साइनोवैक। डब्ल्यूएचओ ने चीन के सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के वैश्विक उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। 18 वर्ष से अधिक के लोगों के उपयोग की सिफारिश की थी। इसके लिए 2 खुराक निर्धारित की गई हैं। शॉट के बीच का अंतर होगा 2 से 4 सप्ताह। डब्ल्यूएचओ द्वारा आपातकाल घोषित आपातकाल उपयोग के लिए अन्य टीके जैसे कि फाइजर, बायो एनटेक, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, ये टीके भी इनको भी मंजूरी दी थी। चीन के अलग अलग डेटा के कारण इसकी प्रभावकारिता के बारे में चिंता है। क्या चिंता है कि ब्राज़ील में जब इसको लगाया गया तो देखा कि इसका जो एफिशिएंसी रेट है वो सिर्फ 50% है। शायद चीनी चीज़ है इसीलिए। 10वां, रुतोंग काउंटी एक सीमावर्ती क्षेत्र है। यह हाल ही में खबरों में था। ये किस देश की सीमा से संबंधित है? बताइए। अमेरिका, मैक्सिको, इजराइल, फिलिस्तीन, इथोपिया, इरिट्रिया या भारत, चीन? सही उत्तर होगा इसका डी, भारत, चीन। क्या खबर है? वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के साथ अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने अपने पश्चिमी थिएटर कमांडर के लिए वायुसेना और सेना को मिलाकर एक एकीकृत संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली बनाई है। ठीक है, जो हमने मई में सैटेलाइट इमेज से देखा कि चीन ने पेंगोंग झील के आसपास अपनी सेना वापस ले ली। सैनिक और उपकरणों के एक बड़े हिस्से को रुतोंग काउंटी, ये एक जगह है, इसमें स्थानांतरित कर दिया है जहां 2019 में नए सैनिक बैरक बनाए गए थे। ये इसलिए न्यूज़ में था। निम्नलिखित में से किस तकनीकी दिग्गज ने एशिया प्रांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद काउंसिल लॉन्च की? विप्रो, एप्पल, TLC या माइक्रोमैक्स? सही उत्तर होगा डी, माइक्रोसॉफ्ट ने, सॉरी, डी। माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद लॉन्च किया। इसे साइबर खतरों से निपटने और भाग लेने वाले देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए मजबूत संचार चैनल बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया। मजबूत गठबंधन बनाने और साइबर सुरक्षा रक्षा को मजबूत करने के लिए परिषद का स्थापना की गई। साइबर खतरों और संबंधित साइबर सुरक्षा समाधानों पर लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान भी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने नासा के साथ अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए? नासा के साथ, और ये नवीनतम देश बन गया है, यानी सबसे लेटेस्ट कंट्री है जिसने नासा के साथ अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए। दक्षिण अफ्रीका, भारत, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? सही उत्तर होगा सी, न्यूजीलैंड। ये भी न्यूज़ में था। न्यूजीलैंड के नवजात अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नासा के साथ अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कैलिफोर्निया स्थित रॉकेट कंपनी रॉकेट लैब ने 2018 में न्यूजीलैंड के लिए वाणिज्यिक प्रक्षेपण शुरू किया था। कंपनी छोटे उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने में माहिर थी। अगला प्रश्न, इसका मतलब है कि 2018 में न्यूजीलैंड में ये स्पेस के शुरू हुए थे ऑपरेशंस। स्वास्तिक हाल ही में चर्चा में था। यह शब्द किससे रिलेटेड है? यह उन बच्चों के लिए एक योजना है जो कोरोना वायरस के कारण अपने माता पिता को खो दिया। यह प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने की एक तकनीक है। यह हमारे प्राचीन मंदिरों को सुरक्षित करने के लिए है। यह कोरोना वायरस के बीच प्रसिद्ध मंदिरों के पुजारियों को एक पेंशन देने की स्कीम है। बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, प्राकृतिक तेल का उपयोग कर कर पानी की कीटाणु रहित करने के लिए। CSI, एक मिनट, सॉरी,
1 मिनट। जी हाँ, CSIR पुणे ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक नई तकनीक शुरू की है। इसे लॉन्च किया गया क्योंकि पानी में होने वाली बीमारियों से भारत में बीमारियों का बोझ बढ़ रहा था। देखिए होता क्या है, अगर पानी को कीटाणु रहित करना है तो हम क्लोरीकरण करते थे, लेकिन रासायनिक विधि और हानिकारक कार्सिनोजेनिक उप उत्पाद उत्पन्न होने लगे थे। इस प्रकार स्वास्तिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। दबाव में कमी या गुहीकायन के परिणाम स्वरूप तरल उबल जाता है। यह विधि पानी कीटाणु रहित करने के लिए रोगाणुरोधी गुणों वाले प्राकृतिक तेलों का उपयोग करती है। अगला प्रश्न, H10N3 यह शब्द हाल ही में चर्चों में था। यह किससे संबंधित है? H10N3 कुक्कुट में कम रोगजनक या कम गंभीर विषाणु है। कुक्कुट यानी पोल्ट्री में चीन के पूर्वी प्रांत जियांगसू में इस बर्ड फ्लू का पहला मानव मामला सामने आया है। बताइए कौन सा सही है? इसका उत्तर होगा सी, दोनों, पहला और दूसरा। देखिए यह संक्रामक रोग इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। इसके लक्षण हैं हल्का तेज बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द, खांसी, मांसपेशियों में दर्द, थकान। यह पक्षियों के अनुकूल वायरस होता है। यह जैसे कि स्वाइन फ्लू, हॉर्स फ्लू, डॉग फ्लू, मानव फ्लू के समान है। 3 प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस ABC में से इन्फ्लुएंजा सी वायरस जूनोटिक संक्रमण है। जूनोटिक मतलब जो जानवरों से इंसानों में होता है। NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त हुआ। कौन? महेश कुमार मित्तल, राजीव जैन, अरुण कुमार मिश्रा या अचल दत्तू। बताइए। इसका उत्तर होगा सी, अरुण कुमार मिश्रा। ये हाल ही में कंट्रोवर्सी में भी रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी की कुछ ज़्यादा ही तारीफ करने के चक्कर में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष होंगे जब एक उच्च स्तरीय सिफारिश समिति, कौन से समिति में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। NHRC का गठन कल पढ़ा था हमने, 12 अक्टूबर 1993। क्षेत्राधिकार भारत सरकार और मुख्यालय नई दिल्ली। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।